आज का एक वाक़या साझा करना चाहता हूँ जो कि थोड़ा सा इमोशनल है और थोड़ा सा फ़नी भी है। मैं एक आध दो चाकू और कैंची में धार कराने के लिए जो लोकल साइकिल पर बैठकर धार लगाते हैं उसके पास गया और कहा कि इस पर धार लगा दो। तो कुछ ज़्यादा अमाउंट बोल रहा था, तो मैंने बार्गेनिंग करके एक अमाउंट सेट किया जो होना चाहिए था। उसने कहा ठीक है सर। जब वो धार लगा रहा था तो मैंने पूछा ये हाथ में क्या हुआ, ये कटे जले का निशान इस मशीन से हुआ है क्या? कह रहा नहीं सर, मैं भरतपुर का रहने वाला हूँ, वहाँ 8 घंटे बत्ती आती है और 8 घंटे नहीं आती है, और मेरी बेटी बड़ी ज़िद्दी है, बड़ी शैतान है, वो सुनती नहीं है। मुझे समझ में नहीं आया कि हाथ का जलने से क्या रिश्ता ये कहानी का। तो मैंने कहा तो वो रात में ज़िद करने लगी, मुझे आलू का पराठा खाना है, आलू का पराठा खाना है, थोड़ा सा तेल में डूबा हुआ। तो मैंने उससे कहा अपनी बेटी से कि बेटी अभी लाइट आएगी, बिजली आएगी, तब बना देंगे, थोड़ी देर रुक जाओ। वो ज़िद करने लगी कि मुझे अभी खाना है, अभी खाना है। तो लाइट थी नहीं, बिजली थी नहीं, तो टॉर्च की लाइट जलाई और उसकी माँ ने पराठा बना रही होगी तो तवे पे थोड़ा सा ज़्यादा तेल पड़ा होगा। तो जैसे ही रोटी वो पराठा आलू का उस पर डाला होगा, वो उछल कर तेल उसके हाथ पर आया और वो फपोले पड़ गए और पूरा जला सा निशान बन गया, हाथ जल गया। जब उसने ये बताया तो मैं स्तब्ध हो गया, कुछ बोल नहीं पाया। तो वो हंसी हंसी बता रहा था, हंसी से बोल के कि बस ऐसे सर जल गया था। मॉरल ऑफ द स्टोरी, माँ बाप बच्चों के लिए कितना कुछ करते हैं, कितना सेक्रीफाइस करते हैं, और उन्हें लगता है कि सब कुछ ऐसे ही हो गया। 14, 16, 18 साल तक पालते पालते उनकी हालत ख़राब हो जाती है। तो आजकल की जो जनरेशन है, जो बच्चे हैं, उनसे बस इतना कहना चाहूँगा कि जब आपको समझ आ जाए, जब भी आपको लगता है कि आप समझदार हो गए हैं, तो अपने माँ बाप के लिए कम से कम कुछ कर नहीं सकते हैं, कुछ जब तक नहीं कर पाते तो कम से कम उनको एक जो रिस्पेक्ट होती है, एक जो सम्मान होती है, वो तो आप दे सकते ना। जो एक फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं वो तो आप दे सकते ना। और जब कमाने लायक होंगे तब आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या होता है कि जब तक हम समझदार होते हैं, अपने आप में एक समझ आती है, तब तक बहुत देर हो जाती है। तो जब आपको लगे जैसे आप दूसरों की रिस्पेक्ट करते हैं, सम्मान करते हैं, वैसे ही थोड़ा सा अपने माँ बाप का सम्मान कर लेंगे तो उनकी दुआ भी लगेगी, उनको खुशी भी होगी। तो इतना कर सकते हैं तो कीजिएगा ज़रूर। और फिर मैंने उसे 100 का नोट दिया। जो पैसे की बार्गेनिंग हुई थी, जो अमाउंट उसने बात हमारी हुई थी, वो पैसे काट के वापस कर दिया। फिर बाद में जो उसने अमाउंट बोला था वो उतना ही मैंने एक्स्ट्रा और पैसे दिए। वो इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ, उसके चेहरे की हंसी देखकर मुझे पता नहीं क्यों इतनी खुशी हुई, अच्छा लगा। और उसके जो चेहरे पे एक स्माइल थी, हंसी देख के मुझे बड़ा अच्छा फील हुआ। तो मुझे लगा कि आप लोग के साथ एक छोटी सी एक कहानी साझा करनी चाहिए कि शायद इस कहानी में कुछ ऐसा छुपा हो जो आपके दिल तक छुए और आप अपने जीवन में कुछ ऐसा करें जो दूसरों को अच्छा लगे। धन्यवाद।